साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड को बचाने के लिए कितनी गंदी राजनीति हुई ये सबने देखा और अब सुपरस्टार शाहरुख खान के नवाबजादे आर्यन खान रेव पार्टी में ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं और अब भी राजनीति ही हो रही है। हद तो ये है कि एनसीबी की इस कार्रवाई को राजनीति के साथ ही साथ धर्म से भी जोड़ रखा है। शाहरुख खान की पीआर टीम मनगढ़ंत आरोप एनसीबी अधिकारियों पर लगा रही है, मगर इसी बीच जो सबसे हैरानी भरा खुलासा हुआ है वो ये है कि आर्यन खान की अचानक हुई गिरफ्तारी के पीछे रिया चक्रवर्ती का हाथ होने का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। और सामने तो ये भी आया है कि आर्यन खान के बाद एक और स्टार किड ड्रग केस में पूरी तरह फंसने वाला है। इसके लिए बाकायदा एक सीक्रेट मीटिंग भी अरेंज की गई और उस मीटिंग में ड्रग केस में 1 महीना जेल काट कर आई रिया चक्रवर्ती भी शामिल हुई थी। तो क्या है पूरा खुलासा? 4 साल से ड्रग्स लेने वाला आर्यन अचानक कैसे पकड़ा गया और अब कौन से एक्टर का बिगड़ैल बेटा ड्रग केस में गिरफ्तार हो सकता है? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो इस वक्त पूरी दुनिया की नजर फिलहाल आर्यन खान के केस पर अटकी हुई है। कोर्ट में, एनसीबी दफ्तर में, शाहरुख खान के बंगले में क्या कुछ चल रहा है इसे जानने को लेकर लोग बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि ये केस इतना हाई प्रोफाइल है कि इसके पीछे पूरे बॉलीवुड की साख दांव पर लगी है। आर्यन खान का जुर्म कितना बड़ा है या आर्यन को कितनी सजा होनी चाहिए, ये सब तय करना कोर्ट और कानून का काम है। ये सब केस बहुत लंबे चलते हैं, कई साल लग जाते हैं कोर्ट की हियरिंग्स में। मगर इसी बीच हैरानी भरी बात जो सामने आ रही है वो आपको हम बताते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आर्यन की गिरफ्तारी के पीछे पूरा का पूरा प्लान रिया चक्रवर्ती का है। अब आपको यहाँ पर एक बार बता दें कि आखिर ये रिया चक्रवर्ती है कौन। तो जो भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से आहत है वो सब जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती कितनी बड़ी बला है। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने, सुशांत की प्रॉपर्टी हड़पने समेत सुशांत को चोरी छिपे ड्रग्स देने तक के संगीन आरोप हैं। और रिया चक्रवर्ती को लेकर और सुशांत की मौत को लेकर कई अलग अलग थ्योरीज में ये तक दावा किया गया है कि सुशांत की मौत के लिए रिया चक्रवर्ती ही जिम्मेदार है और खुद रिया चक्रवर्ती ड्रग मामले में 1 महीना जेल में काट कर आ चुकी है। रिया ही नहीं, रिया के साथ उसका भाई भी 3 महीने ड्रग केस में जेल की हवा काट चुका है। तो हम मुद्दे पर आते हैं। तो ये कंफर्म हो चुका है कि कुणाल जानी ने आर्यन के नाम की टिप एनसीबी को दी थी। कुणाल जानी सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के दोस्त थे। कुणाल के इंस्टाग्राम पर रिया चक्रवर्ती के साथ उनकी कई फोटोज मौजूद हैं। रिया चक्रवर्ती के अलावा कुणाल जानी शाहरुख खान के भी करीबी रहे हैं और कुणाल की इंस्टाग्राम पोस्ट से साफ झलकता है कि कुणाल शाहरुख के कितने करीबी रहे होंगे। आपको बता दें कि कुणाल जानी का होटल्स का बिजनेस है और हाल ही में एनसीबी ने कुणाल जानी को भी ड्रग केस में गिरफ्तार किया है। अब मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कुणाल की गिरफ्तारी से ठीक पहले एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में कुणाल जानी और रिया चक्रवर्ती भी शामिल हुए थे और उसमें कुणाल ने रिया से एनसीबी की कार्रवाई से बचने के लिए टिप्स मांगी थी। जी हाँ, ये हैरानी भरा खुलासा एक मीडिया रिपोर्ट में किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मीटिंग के जरिए कुणाल जानी ने रिया से पूछा था कि वो कैसे एनसीबी की कार्रवाई से बच सकते हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती खुद 1 महीना जेल में रही है सेम केस में और फिर जमानत भी मिल गई। इसलिए कुणाल जानी ने रिया से मदद मांगी थी कि वो एनसीबी की कार्रवाई से बचने के लिए क्या करे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये मीटिंग कुणाल जानी की गिरफ्तारी से ठीक पहले हुई थी, क्योंकि कुणाल को पता चल चुका था कि एनसीबी उसे कभी भी अरेस्ट कर सकती है, इसीलिए उसने रिया से मुलाकात की थी। अब आगे देखिए, इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रिया चक्रवर्ती ने ही कुणाल को कहा था कि माफी मांगने या फिर खुद को बेगुनाह कहते रहने से एनसीबी जरा भी नहीं पिघलती। एनसीबी को चाहिए कि आरोपी अपना मुंह खोले और एक के बाद एक नए आरोपियों की लिस्ट उनके सामने आ जाए। रिपोर्ट की माने तो रिया ने कुणाल से कहा था कि वो एनसीबी को 1-2 ऐसे शख्स के नाम बता दे जो कि एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में काम आए और एनसीबी उस पर कार्रवाई कर सके।
रिपोर्ट की माने तो रिया ने कहा था कि जैसे मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह का नाम लिया था, उसी तरह से वो भी किसी ऐसे शख्स का नाम ले दे जिससे कोर्ट में तुम्हारे वकील का पक्ष मजबूत हो जाए और साबित हो जाए कि आरोपी इन्वेस्टिगेशन में एनसीबी की मदद कर रहा है, और ये पॉइंट जमानत दिलवाने में भी बहुत काम आता है। अब रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुणाल जानी बॉलीवुड का बेहद करीबी है। बॉलीवुड की पार्टियों में उसका आना जाना रहा है, तो उसे अच्छी तरह पता है कि कौन ड्रग्स लेता है और कौन नहीं, और इसीलिए कुणाल ने पूछताछ में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम लेकर सबको चौंका दिया। इतना ही नहीं, सामने आया है कि कुणाल ने ही एनसीबी अधिकारियों को बताया था कि 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जाने वाली क्रूज में आर्यन खान जाने वाला है, क्योंकि कुणाल को अच्छी तरह पता है कि ऐसी गंदी पार्टी में जाने के लिए ड्रग आम बात है। और कुणाल का कहा सच भी हो गया। आर्यन खान और उसके 8 दोस्तों को एनसीबी की टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया। अब यहाँ पर एक और खबर सामने आ रही है, वो ये है कि कुणाल जानी एक और स्टार किड का नाम उगल सकता है और एनसीबी उस स्टार किड को भी रंगे हाथों पकड़ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए बॉलीवुड के अंत की शुरुआत हो चुकी है। तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? क्या बॉलीवुड अब 2 धड़ों में बंट चुका है? एक वो धड़ा जो पैसों के बल पर ड्रग का गंदा खेल खेलता है, और दूसरा वो धड़ा जिसके खुद के पांव कीचड़ में फंसे हैं, मगर वो अपने साथ औरों को भी डुबाना चाहता है। तो आप भी देखते रहिए ये दलदल कितना गहरा है और इस कीचड़ में अब किस किस के पांव और सनेंगे। बॉलीवुड के अगले एक्शन पर नजर रखिए। तो कुणाल जानी बॉलीवुड में जाना पहचाना नाम है। कुणाल के मुंबई में कई होटल हैं और उसका बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज के साथ उठना बैठना है, पार्टी शार्टी करना है। बिपाशा बसु हो या बिपाशा के पति करण, रणवीर सिंह हो या फिर सोहेल खान, एकता कपूर हो या फिर शाहरुख खान, कुणाल के हर किसी से अच्छे कनेक्शन रहे हैं। कुणाल के इंस्टाग्राम पर ढेरों ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जो साफ बताती हैं कि कुणाल का बॉलीवुड से कितना गहरा ताल्लुक रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कुणाल जानी रिया चक्रवर्ती का भी दोस्त है। जी हाँ, कुणाल और रिया चक्रवर्ती का याराना सुशांत की मौत से पहले से था और रिया ने ही कुणाल को सुशांत से मिलाया था। अब देखिए, फिलहाल तो ANI ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उस होटल बिजनेसमैन कुणाल जानी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के खार इलाके से अरेस्ट कर लिया है, जो कि पिछले काफी समय से फरार चल रहा था। ANI के ट्वीट में साफ लिखा है कि कुणाल जानी सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त रहा है, जिसे अब 4 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रखा गया है। अब सुशांत से कुणाल की दोस्ती रिया चक्रवर्ती के जरिए ही हुई थी और संभावना तो ये भी जताई जा रही है कि रिया का भाई शौविक, फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी के साथ कुणाल जानी ही वो शख्स है जिसने सुशांत को चोरी छुपे ड्रग्स दी, गुपचुप तरीके से सुशांत को प्रतिबंधित नशे की दवाइयां दी और फिर सुशांत को अधमरा कर दिया। यहाँ तक कि सुशांत की सोचने और समझने की क्षमता पर भी ये पूरी गैंग हावी हो गई। 14 जून 2020 को सुशांत की मौत के बाद से ही ये कुणाल जानी फरार था और एनसीबी को तब से ही इसकी तलाश थी, क्योंकि शुरुआती जांच में ही सामने आ चुका था कि सुशांत और रिया का करीबी दोस्त कुणाल जानी सुशांत की मौत से जुड़े कई राज जानता है और शायद उसके फरार होने की वजह भी यही रही होगी, क्योंकि उसको सुशांत की मौत के बारे में बहुत कुछ पता है, इसीलिए तो वो फरार हो गया था। अब फिलहाल तो कुणाल जानी अरेस्ट हो चुका है और उम्मीद की जानी चाहिए कि एनसीबी कुणाल का मुंह खुलवाने में कामयाब रहे, क्योंकि खुद एनसीबी को पिछले कई महीनों से कुणाल की तलाश थी। अब एनसीबी को अंदाजा था कि कुणाल की गिरफ्तारी से बॉलीवुड में भी हड़कंप मचेगा, क्योंकि कुणाल जानी का बॉलीवुड वालों से गहरा नाता रहा है। कुणाल जानी बॉलीवुड पार्टियों में शामिल होते थे और अपनी पार्टियों में भी बॉलीवुड की अलग अलग हस्तियों को बुलाते थे, और बॉलीवुड की इन पार्टियों में क्या कुछ होता है ये अब किसी से भी छिपा नहीं है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।